हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं के अंतर्गत पहली इकाई में पाठ 1 नंदनवन देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि इस पाठ का नाम है नंदनवन। जैसा कि नंदनवन, वन का नाम क्या बताया है? नंदनवन, अर्थात विश्व के सबसे सुंदर वन को नंदनवन कहते हैं, जहाँ पर नदी, तालाब, झरनों में निर्मल जल बहता है, चारों तरफ घनी हरियाली होती है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ होती है, जहाँ पर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, रसीले रसीले मीठे मीठे फल लगते हैं, जहाँ पर पशु पक्षी सब मिलजुल कर रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस चित्र में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी है, यहाँ पे घनी हरियाली है। और इस चित्र में ये बताया गया है कि ये पेड़ पौधे और पशु पक्षी हमारे पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। मतलब इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे पर्यावरण को बनाए रखने में, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में इनका अहम रोल होता है। पेड़ पौधे उगाकर हम अपने आसपास के हरियाली और खुशहाली को भी कायम रख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा कि यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया है, कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे छोटे छोटे सुविचार भी दिए हैं, जैसे यहाँ पे पौधे लगाओ पेड़ बचाओ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पहला शब्द क्या लिखा गया है? पहला सुविचार है पौधे लगाओ पेड़ बचाओ, अर्थात हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी होती है। हम सबको पेड़ को बचाना है, उसे काटने से रोकना है और इस तरह से हमें इस धरती पर पौधे लगाकर क्या करना है? इस धरती पर हरियाली लाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे एक तोता है जो हमें क्या सिखा रहा है कि हमें नमस्ते बोलने को कह रहा है कि अगर हम किसी से मिलते हैं, जब अपने से बड़ों से मिलते हैं तो हमें उन्हें नमस्ते करना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, उन्हें विश करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे तोता ने क्या कहा है? नमस्ते। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटी सी तितली है जो रंग बिरंगी है और वो क्या कहती है? स्वागत है। हमें बड़ों का स्वागत करना चाहिए, हम सबको क्या करना चाहिए? दूसरों का स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे खरगोश है, वो कहता है नाचो गाओ। मतलब हमें आपस में मिलजुल कर रहना है, नाचना है, गाना है, आपस में भाईचारा लाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस चित्र में हाथी जो है क्या कह रहा है? कतार में चलो। हाथी यहाँ पे हमें बता रहा है कि हमें कतार में चलना चाहिए। यहाँ पे जो लोमड़ी है वो क्या कह रहा है? हम सब साथ है, मतलब हम सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हो इस सुंदर वन में, यानी इस सुंदर से जंगल में, इस सुंदर से वन में या नंदन वन में क्या है? चारों तरफ हरियाली है और यहाँ के जो पशु है पक्षी है सब आपस में मिलजुल कर प्यार से रहते हैं और इस तरह से ये पर्यावरण को क्या करते हैं? पर्यावरण में संतुलन बनाए में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। और पशु पक्षियों का घर जैसा कि जंगल होता है और जंगल हम सब के लिए, हरियाली हम सब के लिए क्या है? बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। अगर कोई काटता है तो उन्हें काटने से रोकना चाहिए। तो यहाँ पे यही बताया इस नंदनवन में कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और आपस में भाईचारा, आपस में मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए, सब दूसरों का आदर सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे इस नंदनवन में आप देख रहे हो अलग अलग प्रकार के जानवर है,
पक्षी है, और ये सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और जहाँ पे हरियाली होती है वहाँ पे तो खुशहाली होती है। इसीलिए हमें इस धरती पर क्या लाना है? हरियाली लाना है और खुशहाली को कायम रखना है, खुशहाली बनाए रखना है। यही इस पाठ में नंदनवन में बताया गया है कि हमें साथ साथ रहना है, मिलजुल कर रहना है, साथ में नाचना गाना है, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना है। और हमें अनुशासन का भी पालन करना चाहिए, हमें अनुशासन को भी बनाए रखना चाहिए। जैसा कि कतार में चलना चाहिए, अनुशासन होगा तो ही तो हमारा जीवन भी क्या होगा? कामयाब होगा, या हम उसमें कामयाब होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे बताया कि जहाँ हरियाली है वहाँ पे खुशहाली भी है। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए और पेड़ों को बचाना चाहिए। देखिए यहाँ पे दूसरे पृष्ठ पे क्या बताया गया है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखा गया है हरियाली में खुशहाली है। अर्थात जहाँ पे हरियाली होती है वहाँ पे क्या होती है? खुशहाली होती है। जहाँ पे वातावरण हरा भरा होता है वहाँ के लोग स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, झरना बह रहा है, नदियाँ बह रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हो जलचर प्राणी भी है, जो पानी में रहने वाले प्राणी जो है वो भी आप यहाँ पे देख रहे हो। जैसे कि यहाँ पे मगरमच्छ है, मगर है, बगुला है, ठीक है, मछली है। तो इस तरह से पानी में रहने वाले प्राणी है, जंगल में रहने वाले जंगली जानवर भी यहाँ पे दिखाया है। जैसे यहाँ पे हिरन है, यहाँ पे भालू है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेंढक भी है, यहाँ पे बतख है और पक्षी भी है। जैसे यहाँ पे पक्षी कह रहा है प्रणाम, मतलब प्रणाम का अर्थ है मतलब हमें अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, उनको आदर से उनका सम्मान करना चाहिए, उनको विश करना चाहिए प्रणाम बोलकर। फिर यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे एक सुविचार और भी दिया है, जल ही जीवन है। अर्थात जल ही जीवन है मतलब पानी ही क्या है? हमारा जीवन है। क्योंकि पानी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जानवरों को या पानी में रहने वाले प्राणियों को ही पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि पानी की ज़रूरत हम सभी को होती है। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान है, हर लिविंग थिंग्स मतलब जो भी सजीव प्राणी है उन सभी को पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसीलिए कहा गया है जल ही जीवन है। यहाँ पे आप देख रहे हो बगुला जो है वो नमस्कार कह रहा है कि हमें नमस्कार कहना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो पानी में जो है वो मगर भी है, मगरमच्छ, ठीक है। और यहाँ पे भालू आप देख रहे हो, भालू का चित्र दिखाया गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हो मेंढक है जो कह रहे कि आओ खेले, मतलब हमें मिलजुल कर खेलना चाहिए, मिलजुल कर आपस में रहना चाहिए, खेलना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो इस जंगल में क्या है? हरियाली भी है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, नदियाँ हैं, नदियों में निर्मल स्वच्छ जल बह रहा है, झरना ऊंचाइयों से नीचे गिर रहा है और उसका पानी जो है वो धरती पे हर इंसान को मिल रहा है, हर सजीव प्राणी को मिल रहा है। धरती पे पानी होने से क्या होगा? धरती पर हरियाली भी होगी, पेड़ पौधे जो है वो हरे भरे रहेंगे। तो यहाँ पे बताया कि जहाँ पे हरियाली होती है वहाँ पे खुशहाली भी होती है। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक क्या करना चाहिए? पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, हरियाली को नष्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि हमें जंगल को काटना नहीं चाहिए, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है उसको भी नष्ट नहीं करना चाहिए, उनको भी काटना नहीं चाहिए। और ये जो नदियाँ हैं, ये जो ऊंचाइयों से जो झरने का पानी जो नीचे गिरता है, ये हमारे एक क्या है? नैसर्गिक देन है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंदनवन में क्या बताया है। नंदनवन में बताया गया है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए, पेड़ों की रक्षा करें और आसपास हरियाली फैलाए। और हरियाली के साथ साथ क्या आएगी? खुशहाली भी आएगी और पशु पक्षियों को उनका घर भी मिलेगा
और इस तरह से हमारी जो धरती माँ है वो क्या होगी, स्वर्ग बनेगा। हमारा धरती माँ जो है वो एक सुंदर नंदनवन बन जाएगी। इस तरह से यहाँ पे बताया कि हमें इस धरती पर जैसे हरियाली है, जंगल है, इनको क्या करना चाहिए, इन घटकों को बनाए रखना चाहिए। मतलब इनके बिना अगर ये तीनों चीज़ नहीं होंगे, जैसे जंगल, जमीन, जल, ये सब नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी प्रकृति अधूरी है। और पर्यावरण में रहने वाले पशु पक्षी ये सभी क्या करते हैं, हमारे प्रकृति की सफाई में मददगार भी होते हैं। मतलब पर्यावरण की साफ सफाई में हमारी मदद भी करते हैं। जैसे कि प्रदूषण फैलाने वाली वस्तुओं को ये जानवर खाकर क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। और इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बताया कि पेड़ पौधे लगाकर इस धरती पर खुशहाली को कायम रखना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे इस पाठ में नंदनवन में बताया गया है कि जहाँ हरियाली वहाँ खुशहाली होती है।